नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन जैसा कि मैंने पहले बताया था ना कि अगर तुम्हारी जो इश्यूड कैपिटल है वो ज़्यादा है और सब्सक्राइब्ड कैपिटल कम है तो वो अंडर सब्सक्रिप्शन होता है, और इसमें 90% मिनिमम आना ही आना चाहिए। जितने भी शेयर्स हम मंगा रहे हैं तो 90% ऑफ इश्यूड कैपिटल आपको मिलना ही मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं मिलेगा तो कंपनी को रिजेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर कंपनी ने 20,000 शेयर्स इशू किए, 20 रुपये का एक शेयर है, हमने 6 रुपये एप्लीकेशन पे, 8 रुपये अलॉटमेंट पे और कॉल पे बैलेंस का मतलब 20 माइनस 14, 6 और 8 ऐड कर दिया तो यानी कि 6 रुपये हो गया। एप्लीकेशंस मिली सिर्फ 19,000, तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया। अब इसमें हम जब पूरा क्वेश्चन करेंगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा 19,000 शेयर से ही होगा। जैसे कि अगर हमने कहा कि बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो ये 19,000 शेयर से ही हम करेंगे। फिर हमने कहा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, ये भी 19,000 इंटू 6 से ही होगा। तो हम पूरा अलॉटमेंट, कॉल, जितनी भी एंट्रीज करेंगे सब 19,000 से करेंगे। 20,000 का यहाँ कोई लेना देना होगा ही नहीं। ठीक है, तो एंट्रीज कैसे बनेंगी इसकी? तो जैसे कि इसमें पूरा क्वेश्चन हमने अब किया कि हमने यहाँ पर 19,000 को, तो अब बैलेंस शीट में हम ऊपर नाम लिखेंगे, बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स ए लिमिटेड। डेट हमें नहीं दी हुई तो एज ऑन कुछ नहीं लिखेंगे। पर्टिकुलर्स, नोट्स टू अकाउंट एंड अमाउंट। फर्स्ट हमारी मेजर हेडिंग होगी इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ और नीचे होगी असेट्स। ये वर्टिकल फॉर्म में इस तरह से बनती है। फिर इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में शेयर होल्डर्स फंड। ये पूरी कंपनी की बैलेंस शीट नहीं बता रही मैं सिर्फ उतना पोर्शन बता रही हूँ जो हमें शेयर्स वाले चैप्टर में चाहिए। तो शेयर होल्डर्स फंड में अभी इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ शेयर कैपिटल चाहिए। अदरवाइज एक रिजर्व एंड सरप्लस, जो सिक्योरिटीज प्रीमियम आता है उसके लिए रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग आती है। नोट्स टू अकाउंट का मतलब होता है शेयर कैपिटल की एक्सप्लेनेशन। ठीक है, फिर असेट्स में करंट एसेट्स के अंडर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आते हैं, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंडर में कैश एट बैंक आता है। ठीक है, तो कैश एट बैंक तो बहुत आसान है। ये वाली जो कैश की फिगर्स हैं 114, 152 और 114, या हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि 19,000 इंटू 20, 3,80,000। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कैश एट बैंक में यहाँ लिख दिया 380। यही हमारा टोटल आ गया 380। यही हमारा ये वाला टोटल भी आएगा, आना ही चाहिए। ठीक है, अब नोट्स टू अकाउंट जब हम बनाएंगे तो उसका क्या रहेगा? देखो, नोट्स टू अकाउंट ये वर्किंग नोट्स नहीं होते, ये हमारे फाइनल आंसर का ही पार्ट होते हैं, तो कभी भी वर्किंग नोट समझ के नहीं बनाना। शेयर कैपिटल, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज़। अगर यहाँ पे ऑथोराइज्ड कैपिटल गिवन होती तो हम यहाँ ऑथोराइज्ड कैपिटल लिखते, कितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, एट द रेट कितना रहेगा, ये सब लिखकर यहाँ लिख देते और इसको नीचे एक लाइन डाल देते क्योंकि टोटल में इंक्लूड नहीं होता। इसके बाद सेकंड हमारे पास इंपॉर्टेंट हेडिंग आती है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल में जैसे इस क्वेश्चन में हमने 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 20 ईच, हमारे पास इशूड कैपिटल है 4 लाख। लेकिन इसके नीचे भी लाइन डाल देंगे, बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर हमें मेंशन करना ज़रूरी है, लेकिन टोटल का पार्ट नहीं बनेगा। फिर आएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप।
फुली पेड अप मतलब हमने जितने मंगाए वो सारे पैसे आ गए, तो ये फुली पेड अप में आ गया। और यहाँ पर आएगा 19,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 20 ईच, और ये आ गया 3,80,000, और यही हमारा टोटल में आएगा 380। तो ये हमें सीक्वेंस है जो फॉलो करनी ही करनी पड़ती है, और फिर ये मैंने 380 यहाँ लिख दिया। तो ये नोट्स टू अकाउंट हो गया। तो इस तरह से ये हमारा बैलेंस शीट होती है कि जितने भी, अगर मान लो यहाँ पे 20,000 मंगाए थे और 20,000 ही रिसीव होते, तो हम सिंपली क्या कर देते कि इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप एक ही साथ भी लिख सकते थे, तब कोई दिक्कत नहीं आती। यहाँ पे कोई नॉन पेमेंट भी नहीं है, कॉल्स इन एरियर्स नहीं है। तो अभी कॉल्स इन एरियर्स में बैलेंस शीट में क्या चेंज आएगा वो मैं बता देती हूँ, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ए लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ 20 ईच, 10% प्रीमियम भी है। 10% प्रीमियम का मतलब हो गया 2 रुपये का प्रीमियम है। 6 रुपीज़ एप्लीकेशन पे, 10 रुपीज़ अलॉटमेंट पे, 2 रुपये का प्रीमियम है, इसका मतलब ये 8+2 हो गया। फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ एंड फाइनल कॉल 4 रुपीज़। एप्लीकेशन हमें रिसीव्ड हुई 90,000 शेयर्स के लिए, अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, 19,000 से ही पूरा क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर 1000 शेयर एक्स के पास थे, उसने कॉल मनी नहीं दी। अब इसमें हमें कैश बुक भी बनानी है और जर्नल एंट्रीज भी। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि जब भी हम कैश बुक बनाते हैं तो जर्नल एंट्रीज में बैंक वाली जर्नल ट्रांजैक्शंस नहीं करते हैं, ठीक है। हम सिर्फ उसमें बैंक के अलावा वाली ट्रांजैक्शंस करते हैं। जैसे कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन है टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 19,000 शेयर्स पर 6 रुपीज़, तो ये 114 यहाँ रिसीव हो गया। और फिर यहाँ पे हम जब एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हमने पूरा 114 से कर दिया एंट्री। अब जब सेकेंड एंट्री हम ड्यू करेंगे अलॉटमेंट की, वो भी यहीं कर देंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ये शॉर्ट फॉर्म्स मैं यहाँ लिख रही हूँ स्पेस की वजह से, लेकिन आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखनी होती हैं, आप फुल फॉर्म ही लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, तो टोटल 10 रुपये के हिसाब से 19,000 पे यहाँ हो गया 1,90,000, ठीक है ना। 19,000 इंटू 10, लेकिन 19,000 इंटू 8 152 हमारा यहाँ आ गया, और 19,000 इंटू 2 38,000 यहाँ आ गया। जब हम रिसीव करेंगे तो कैश बुक में, इसीलिए दोनों को साइमल्टेनियसली बनाना ज़रूरी है, क्योंकि आपको एंट्रीज जो है ना पूरी लर्न होती हैं लाइन से। और अगर ये सोचोगे कि पहले जर्नल बना लें या पहले कैश बुक बना लें, तो उसमें ना गड़बड़ हो जाती है, कोई ना कोई एंट्री स्किप हो जाती है। तो दोनों साथ साथ ड्रॉ कर लो, पहले हमेशा कैश बुक ड्रॉ करो, क्योंकि उसका स्पेस लिमिटेड होता है। जर्नल में थोड़ा एस्टिमेट करना मुश्किल होता है, क्योंकि नरेशन वगैरह सब लिखती होंगी, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, पूरा 1,90,000 हमें मिल गया। फिर थर्ड एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये कितने अमाउंट से होगी? 19,000 इंटू 2 38,000। अब यहाँ पे 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, लेकिन हमें पैसे तो सिर्फ 18,000 शेयर्स के आए हैं, यानी कि 36,000 रुपीज़ आए हैं। बाकी कहाँ गए? कॉल्स इन एरियर्स, वो एंट्री यहाँ आ जाएगी। कॉल्स इन एरियर्स डेबिट ही होगा, क्योंकि ये हमारे लिए असेट्स हैं। 2 शेयर
फर्स्ट कॉल कितने शेयर्स की, 1000 शेयर्स की, 2 रुपये के हिसाब से, तो ये 2000 यहाँ आ गई। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्रांजेक्शन्स हम करते चले जाएंगे। फिर फिफ्थ एंट्री, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये कितने रुपीज़ से होगी, 4 रुपीज़ से, तो ये हो गया 19,000 इंटू 4, 76,000। लेकिन वही वाली बात कि ये भी हमें पूरा तो रिसीव हुआ नहीं है, 1000 शेयर्स की कॉल मनी भी रिसीव नहीं हुई है, तो हम एंट्री क्या करेंगे, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये हमें सिर्फ 18,000 शेयर्स की रिसीव हुई है 4 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली, 72,000। और यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितने रुपीस, 4000 एरियर्स में है। ठीक है, तो इस तरह से जर्नल एंट्रीज होंगी कि कैश बुक में बैंक वाली सारी ट्रांजैक्शंस करेंगे और कैश बुक के बाहर जर्नल में विदाउट बैंक वाली सारी ट्रांजैक्शंस करेंगे। समझ में आई बात? तो ये हमारी कैश बुक बन गई। अब इधर हम यहाँ पे सिंपली बाय बैलेंस सीडी कर देंगे। कितना अमाउंट आ गया, 114 प्लस 190 प्लस 36 और प्लस 72, ये सब करके हमारे पास आ गया 412। ठीक है, अब इसकी बनाएंगे बैलेंस शीट। तो अब बैलेंस शीट हमारी यहाँ पर ए लिमिटेड, वही सेम इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, एक और ऐड हो गया। करंट एसेट्स में कैश एट बैंक आ जाएगा। तो कैश एट बैंक में तो हम डायरेक्ट, हमारे पास फिगर आई ही है 412, तो हमने यहाँ लिख दिया 412 और इधर का टोटल भी 412। फिर यहाँ पे जब हम नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे शेयर कैपिटल का, तो ऑथराइज्ड कैपिटल हमारी नील रहेगी। फिर हम यहाँ लिखेंगे इशूड, ये 20,000 शेयर्स की एट द रेट ऑफ 20 थी ना, 4 लाख। और फिर यहाँ पर अब ये 2 कॉलम बन जाएंगे, एक बनेगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप और दूसरा बनेगा सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। कैसे? जो हमारे पास टोटल 19,000 शेयर्स हैं, उनमें से 1000 ऐसे हैं जिन्होंने कॉल मनी नहीं दी, तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप सिर्फ 18,000 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 20 ईच। और सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप में 1000 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 20 ईच। तो ये हमारे पास हो गया 18,000 इंटू 20 जब हम करेंगे तो ये 3,60,000 यहाँ आ गया। ये 20,000 हम इनर कॉलम में ही लिखेंगे क्योंकि इसमें से हमें लेस करना है कॉल्स इन अरियर्स। कितना था कॉल्स इन एरियर्स? 1000 शेयर पे 8 रुपये, 2 रुपये फर्स्ट कॉल का और 6 रुपये फाइनल कॉल का, तो ये 8,000 रुपये, तो ये 12,000 हो गया। तो टोटल ये आ जाएगा ये 20,000 माइनस 8,000, 12,000 आ गया, 3,72,000।
सेकंड हमारा नोट्स टू अकाउंट बनेगा रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, पूरे के पूरे 19,000 शेयर्स पे 2 रुपये, 38,000। तो ये आ गया 38,000। तो कितना हो गया? 38,000 टोटल आ गया 4,12,000। तो इस तरह से ही बैलेंस शीट बनती है जब हमारे पास कोई कॉल्स इन एरियर्स हैं और उनको हमने आगे कुछ फॉरफिट नहीं किया, जो कि हमने आगे करेंगे। तो कॉल्स इन एरियर्स हैं तो वो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप में जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कॉल्स इन एरियर्स माइनस कर देंगे जो 1000 शेयर्स पे 6 रुपये हमें नहीं मिले थे। फर्स्ट कॉल के 2 रुपये और फाइनल कॉल के 4 रुपये, ये 6 रुपये नहीं मिले थे ना, तो ये हमने 14,000 यहाँ लिख दिया। ये आ गया 3,74,000, 3,74,000। और सेकंड हमारे पास बन जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे पास ये आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये हमारे पास पूरे 19,000 शेयर्स का 2 रुपये के हिसाब से 38,000, और यहाँ हमने लिख दिया 38,000। तो 374 प्लस 38 अगर हम करते हैं तो हमारे पास 412 ही आता है। ठीक है, इस तरह से हमें बैलेंस शीट दिखाते हैं। गॉट इट?